की और प्राइमरी की बात कर रहे थे। प्राइमरी की मैंने बता दिया। तो फॉरेन की मान लीजिए हमने गेम्स चल रही हैं, तो हम उसका जो डाटा फेच करेंगे, फेच मतलब हम किसी और टेबल से उसका डाटा ले लेंगे। नहीं तो हमें गेम्स का टेबल बनाने के लिए फिर से सारी एंट्री करनी पड़ेगी, तो हम एंट्री नहीं करेंगे, डाटा एंट्री नहीं करेंगे, दोबारा से सभी बच्चों के नेम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी 8th क्लास का टेबल बना हुआ है हमारे पास जिसमें बच्चों की सारी डिटेल अवेलेबल है, तो हम उसकी जो प्राइमरी की है रोल नंबर है उसको हम एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे हमारे गेम्स वाले टेबल में। ठीक है, तो वो गेम्स वाले जो टेबल में फॉरेन की होएगी रोल नंबर, वो उसकी मदद से हम 8th वाला जो हमारा टेबल बना है 8th के बच्चों का, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन गेम्स वाले टेबल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स में हम कैसे रिलेशनशिप सेटल कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। इन MS एक्सेस यू यूज़ डिफरेंट टेबल्स टू स्टोर डाटा। तो MS एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल्स यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर डाटा, टू गेट दिस डिवाइडेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर। तो अगर हमने इस डिवाइडेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी हुई है उसको हमने टुगेदर यूज़ करना है। यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना होगा, जो डिफरेंट टेबल्स हैं उसकी जो भी रिलेशनशिप उसमें क्या है वो अंडरस्टैंड करनी होगी। एंड देन स्पेसिफाई दिस रिलेशनशिप इन द डाटाबेस। वंस द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज इस्टेब्लिश्ड। तो एक बार जब हम टेबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं, डाटा फ्रॉम टेबल्स कैन बी यूज टू क्रिएट क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो वो डाटा होएगा टेबल्स का वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज टू क्रिएट, उससे हम क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं एंड रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ए टेबल रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डाटा इन की फील्ड। ठीक है, ए टेबल रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डाटा इन की फील्ड दैट इज़ विद द सेम नेम इन बोथ टेबल्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ट होती है, कैसे वर्क करती है, बाय मैचिंग डाटा इन की फील्ड। तो जो की फील्ड्स होती हैं हमारी, जिसको हम प्राइमरी की मोस्टली होती हैं, दैट विद द सेम नेम इन बोथ टेबल्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि रोल नंबर को हम एज ए प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं एक गेम्स के टेबल में और एक स्टूडेंट की डिटेल जो हमने टेबल बनाया हुआ स्टूडेंट डिटेल का उसमें भी रोल नंबर है। तो हमने अगर गेम्स का टेबल अलग से बनाना है उसमें हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये बच्चा है, इसका नेम है, इसने कौन सी गेम ठीक है करी है और कौन से लेवल पे ये सिलेक्टेड हुआ है, ऐसे डिटेल हम उसमें रख सकते हैं। लेकिन उसमें हम एक फ़ॉरेन की लगा देंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले ही स्टूडेंट डिटेल वाले टेबल में रोल नंबर एक प्राइमरी की लगी होएगी जो कि किसी भी बच्चे की सेम नहीं होएगी, उसको हम गेम वाले टेबल में क्या कर लेंगे, फॉरेन की यूज़ कर लेंगे। इससे उन दोनों टेबल्स का क्या हो जाएगा, रिलेशन बिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूजली दीज मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की विच आर यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन टेबल एंड ए फॉरेन की इन द अदर टेबल। तो वही बात आ गई है। तो ये कहते हैं ये मैचिंग फील्ड्स क्या होती हैं, आर प्राइमरी कीज़ होती हैं जो क्या होते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाइज, मतलब वो मैच उस रोल नंबर एक बच्चे क्लास में एक बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से मैच नहीं कर सकता। तो फॉरेन की इन द अदर टेबल, तो वही जो प्राइमरी की होएगी वो दूसरे टेबल में हम फॉरेन की यूज़ करेंगे, तो ये फिर दोनों टेबल्स का क्या होएगा, रिलेशन आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू टेबल्स, गेस्ट एंड फ़ोन नंबर, फॉलो द स्टेप। तो अभी हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे टू टेबल्स में। कौन से टेबल हैं, गेस्ट एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टेबल 3.1 जो आपको दिया हुआ है गेस्ट। तो नेम क्या है, सबसे पहले कौन सी रो है, गेस्ट की। ठीक है, उसके नीचे 3 कॉलम है जी। आपके कॉलम होते हैं जो जैसे 1 एक एड्रेस का कॉलम, 2 और एक सिटी का कॉलम 3। तो इसमें 3 कॉलम है, नेम दिया हुआ है अंशु, चित्रा, एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और सिटी दी हुई है। तो ये यहाँ पे एक फ़ोन नंबर का कॉलम है। ठीक है, इसमें भी एक 3 फ़ोन नंबर के कॉलम में नीचे 3 कॉलम है, सब कॉलम है। एक नेम है, दूसरा फ़ोन नंबर है, तीसरा क्या है, एज है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओपन वन ऑफ द टेबल इन डाटाबेस व्यू। तो इसमें से हम किसी भी टेबल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन रिलेशनशिप्स द शो टेबल डायलॉग
बॉक्स। तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है ऊपर मेन्यू में रिलेशनशिप्स, तो उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप कौन सा रहेगा, देयर विल बी 2 टेबल्स लिस्टेड इन शो टेबल डायलॉग बॉक्स, डबल क्लिक ऑन बोथ द टेबल्स टू पुट देम इन रिलेशनशिप्स विंडो। तो हमारे जो 2 टेबल हमने ऊपर क्रिएट किए हुए हैं, एक क्या है गेस्ट, दूसरा क्या है फ़ोन नंबर, वो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 टेबल पे हम डबल क्लिक करेंगे फॉर किस लिए, इनमें रिलेशनशिप बिल्ट करने के लिए। तो जब हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये मोर अंडरस्टैंड होएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी हम आगे करेंगे, एक बार आप ऐसे समझिए। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको फैक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट जो भी है। तो फिफ्थ क्या है, क्लिक ऑन द क्लोज, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इन दोनों पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ कर देंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, 6th स्टेप है जो हमारा, क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द कॉमन फील्ड ऑफ वन टेबल ऑन द टॉप ऑफ द कॉमन फील्ड ऑफ द अदर टेबल, दिस विल ओपन एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स। तो जब हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप, जब हम क्या करेंगे ड्रैगिंग, मतलब जो भी हमारे दोनों टेबल्स के कॉलम होंगे, ड्रैग का मतलब होता है एक कॉलम को उठा के दूसरी की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो ड्रॉप करना है, वहाँ पे छोड़ देना। द कॉमन फील्ड ऑफ द वन टेबल, तो जो भी कॉमन फील्ड होएगी दोनों में, ऑन द टॉप ऑफ द कॉमन फील्ड ऑफ द अदर टेबल, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, पहले हम ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप द कॉमन फील्ड ऑफ वन टेबल ऑन द टॉप ऑफ द कॉमन फील्ड ऑफ द अदर टेबल। तो जो दोनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड होएंगी उनको हम एक वाली जो पहले टेबल की कॉमन फील्ड होएगी उसको हम ड्रैग करेंगे, मतलब जैसे ये मान लीजिए आईडी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो दूसरे टेबल की जो कॉमन फील्ड होएगी तो उसमें हम वहाँ पे जाके छोड़ देंगे। तो दोनों में तो क्या कौन सा बॉक्स ओपन होएगा, एडिट रिलेशनशिप बॉक्स। तो स्टेप नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्लिक ऑन क्रिएट। तो हम उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ए लाइन विल बी ड्रॉन बिटवीन द 2 टेबल्स शोइंग दैट द रिलेशनशिप हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंड होएगा। तो टू सेव द रिलेशनशिप क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक असेस टूल बार। तो सेव करने के लिए हम क्या सेव बटन यूज़ करेंगे, जो कहाँ पर है, क्विक असेस टूल बार पे। टू डिलीट द रिलेशनशिप इन द रिलेशनशिप विंडो, राइट क्लिक ऑन द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज़ डिलीट फ्रॉम पॉप अप मेनू। तो अगर हमने रिलेशनशिप को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, जो भी रिलेशनशिप विंडो होगी उसमें राइट क्लिक करेंगे, किस पे राइट क्लिक करेंगे, द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज़ डिलीट फ्रॉम द पॉप अप मेनू। तो वहाँ पे जो हमें ऑप्शंस शो होएंगी, पॉप अप एक शो होएगा, उसमें से हम डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने इसमें समझा है कि कैसे हम क्वेरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, 7 टाइप्स की होती हैं। तो उसके बाद हमने देखा है कि सॉर्टिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि अगर हमने रिलेशनशिप करनी है 2 टेबल्स में तो वो कैसे करनी है, ठीक है। प्राइमरी की के बारे में भी हमने देखा है कि क्या है, और उसके बाद फॉरेन की भी देखी है हमने क्या है, ठीक है। तो ये भी आपने हम एक बार देख लेनी है वीडियो, और साथ में बुक रख के अच्छे से समझ लेना है इसको। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होएगा। थैंक यू।